प्राचीन इतिहास चैनल में आप सभी का स्वागत है। महाभारत की विचित्र कहानियाँ। एक रहस्यमयी व्यक्ति शिखंडी। शिखंडी का नाम सभी ने सुना होगा। शिखंडी को उसके पिता द्रुपद ने पुरुष की तरह पाला था, तो स्वाभाविक है कि उसका विवाह भी किसी स्त्री से ही किया जाना चाहिए। ऐसा ही हुआ, लेकिन शिखंडी की पत्नी को इस वास्तविकता का पता चला तो वह शिखंडी को छोड़ अपने पिता के घर चली गई। क्रोधित पिता ने द्रुपद के विनाश की चेतावनी दे दी। हताश शिखंडी जंगल में जाकर आत्महत्या करने लगा। तभी एक यक्ष ने वहां उपस्थित होकर उसकी स्थिति पर दया करते हुए रात भर के लिए अपना अंग उसे दिया ताकि वह अपना पुरुषत्व सिद्ध कर सके। हालांकि यक्ष कि इस हरकत से यक्षपति कुबेर नाराज हो गए और उन्होंने उस यक्ष को श्राप दे दिया कि शिखंडी के जीते जी उसे अपना अंग वापस नहीं मिल पाएगा। यही शिखंडी महाभारत में भीष्म के घायल होने और अत्यंत उनकी मृत्यु का कारण बना। दरअसल शिखंडी पिछले जन्म में अम्बा नामक राजकुमारी था, जिसका 2 बहनों के साथ भीष्म ने अपहरण कर लिया था। भीष्म इन बहनों की शादी शारीरिक रूप से अक्षम अपने अनुज विचित्र वीर्य से करना चाहते थे। अम्बा ने भीष्म को बताया कि उसका प्रेमी है और प्रार्थना है कि उसे मुक्त कर दें। भीष्म ने उसे मुक्त कर दिया, लेकिन उसके प्रेमी ने उसे अपनाने से मना कर दिया और उसे वापस विचित्र वीर्य के पास लौटना पड़ा। लेकिन विचित्र वीर्य ने भी उसे अस्वीकार कर दिया। तब अम्बा ने भीष्म के सामने विवाह का निवेदन रखा। उन्होंने तो आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत लिया हुआ था। अंततः अम्बा ने परशुराम से न्याय की गुहार की। परशुराम ने भीष्म से युद्ध किया, लेकिन परशुराम को निराश ही हाथ लगी। तब निराश अम्बा ने शिव की आराधना की और यह वरदान मांगा कि इच्छा मृत्यु का वर पाए, भीष्म की मृत्यु का कारण वह बने। शिव ने कहा कि यह अगले जन्म में ही संभव हो सकेगा। अम्बा तब मृत्यु को वरण कर लेती है। यह अम्बा ही शिखंडी के रूप में जन्म लेती है। इसी शिखंडी को कृष्ण ने अपने रथ पर आसीन किया और अर्जुन के साथ भीष्म के सामने ला खड़ा किया। भीष्म ने श्री कृष्ण पर युद्ध धर्म के विरुद्ध आचरण करने का आरोप लगाते हुए कि स्त्री पर वार करने से मना कर अपना धनुष नीचे रख दिया। कृष्ण ने भीष्म को उत्तर दिया कि आपने हमेशा ही अपने द्वारा निर्धारित मानदंडों पर निर्णय लिया है और धर्म की अवहेलना की है। आज भी उन्हीं मानदंडों पर वे शिखंडी को स्त्री बता रहे हैं, जिसका पालन उसके पिता ने पुरुष की तरह किया है और उसके पास यक्ष का दिया हुआ पुरुष अंग भी है। भीष्म ने फिर भी युद्ध करने से मना कर दिया, जिस पर कृष्ण ने शिखंडी और अर्जुन को ललकारा कि वे भीष्म पर वार करें, ताकि भेदभाव पर आधारित उनकी मान्यताओं की जगह समावेश हो, महत्व देने वाले धर्म की स्थापना हो सके। सरसैया पर लेटे भीष्म। भीष्म की इच्छा मृत्यु प्राप्त थी। जब बाणों से उनका शरीर देह छेद दिया गया, तब भी उन्होंने देह का त्याग नहीं किया। महाभारत के अनुसार सूर्य जब तक उत्तरायण नहीं हुआ, तब तक वे इसी तरह सरसैया पर लेटे रहे। युद्ध समाप्ति के बाद भी उन्होंने कई दिनों तक शरीर नहीं छोड़ा था। प्रतिदिन उनसे बचे हुए योद्धा कृष्ण और पांडव आदि प्रवचन सुनने आते थे। एक दिन युद्धोपरांत भीष्म के मृत्यु वरण से पूर्व पांडव उनका आशीर्वाद लेने गए। बातचीत में युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, पुरुष और स्त्री में किसे अधिक यौन सुख प्राप्त होता है? संतान द्वारा माता पिता कहे जाने से माता और पिता में किसे अधिक करण प्रिय लगता है? भीष्म ने उत्तर दिया, राजा भंगाश्वन के अतिरिक्त इन प्रश्नों का उत्तर कोई नहीं जानता। उनकी अनेक पत्नियां और संतानें थीं। इंद्र के श्राप से वह स्त्री बन गया और उनके एक पुरुष से शादी कर संतानों को भी जन्म दिया। इस प्रकार उसके ज्ञान में पति और पत्नी दोनों तथा माता और पिता का अनुभव है। वही तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम है।
ऐसी अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।